चलिए शुरू करते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ। और आज का जो वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। पिछले कुछ 4 से 6 महीनों में मेरे पास बहुत सारे ऐसे सवाल आए हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो मैं आप सभी लोगों के बीच में शेयर ज़रूर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये जो सवाल हैं ये हर एक उन इन्वेस्टर्स के हैं जो धोलेरा में बहुत बड़े लेवल पे और अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर के बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे होंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सवाल और ये जो वीडियो है आपको बहुत मदद करेगा किन चीज़ों में कि आगे जो आपका निवेश है, आगे जो आपका इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट का बेस्ट आपको एप्रिसिएशन मिल पाए। सवाल मैं शुरू करता हूँ। मेरे पास पिछले 4 से 6 महीने में बहुत सारे कॉल्स आए हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने जो सवाल किए हैं वो मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि सर हम सिंगल प्लॉट लें, मतलब सिंगल प्लॉट में फ़ायदा है या बड़ी ज़मीन लेने में फ़ायदा है। धोलेरा की बात कर रहा हूँ सर। धोलेरा में बड़ी ज़मीन में फ़ायदा है या रिटेल प्लॉट में फ़ायदा है। अच्छा, कुछ लोगों का रिटेल और बल्क का पता भी नहीं होता, तो मैं थोड़ा बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं आप सभी लोगों को। रिटेल प्लॉट का मतलब ये होता है जो सब डिवाइडेड प्लॉट्स होते हैं, यानी कि 350 गज का जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट का, अथॉरिटी का, इस टाइप के जो प्लॉट्स होते हैं 350 गज के, 400 स्क्वायर यार्ड के, 500 स्क्वायर यार्ड के, ये छोटे प्लॉट्स होते हैं। और बल्क लैंड का मतलब क्या होता है, बड़ी ज़मीनों का मतलब क्या होता है, जो बीघा में होती है। अच्छा, बीघा में और रिटेल में क्या फ़र्क है? बीघा लैंड होती है वो बल्क, जैसे अगर मैं उसका रेट की बात करूं, रिटेल का रेट की बात करूं, तो थोड़ा बहुत बड़ा डिफरेंस है। थोड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे सवाल भी आते हैं कि सर डिफरेंस क्यों है? तो रीज़न, बल्क लैंड बल्क होती है, बड़ी ज़मीन बड़ी होती है। अगर आप कहीं भी कोई भी सामान बल्क में खरीदने जाते हैं तो सीधी सी बात है वो आपको सस्ता पड़ता है। एग्जाम्पल्स हैं वही आप धोलेरा में ले लीजिए। अब अगर आज के रेट में आप रिटेल प्लॉट खरीदने जाएंगे धोलेरा में, तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत कम प्रोजेक्ट में आपको रेरा मिलेगा, और अथॉरिटी की तरफ से रेरा जो है वो कंपलसरी है, लेना ही पड़ेगा। बिना रेरा के आप प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट कि रेरा नहीं होगा। अधिकतर जो लोग हैं, अधिकतर जो डेवलपर्स हैं, उनके पास रेरा नहीं होगा। अब रेरा के बिना अगर आप प्लॉट्स खरीद रहे हैं तो आपका रिस्क है, या आपका जो अपना कम्युनिकेशन है, कोऑर्डिनेशन आपका आपस में क्या है डेवलपर के साथ में, ये आप जानें। बल्क ज़मीन अगर आप लेने जाते हैं तो आप यकीन कीजिए, मेरे पास कॉल आया, सर बल्क ज़मीन इतनी सस्ती क्यों? तो सर सस्ती तो है, अगर आप बल्क ज़मीन लेंगे तो आपको एक फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। देखो, रिटेल प्लॉट आज 6,000, 5,000, 7,000 रुपये पर गज के हिसाब से धोलेरा में मिल रहा है, अगर प्रेजेंट की मैं बात करूँ। लेकिन वही अगर आप बल्क लैंड यानी कि बड़ी ज़मीन लेने अगर जाते हैं तो आज की रेट में क्या रेट्स हैं? 1,000, 1,200, 1,400, 1,800, मैक्सिमम 2,000। अब आप सोच के देखिए, कहाँ 6,000 और कहाँ 2,000, कहाँ 1,000, कहाँ 1,500, कितना बड़ा डिफरेंस है। 1,000 को 2,000 होने में समय नहीं लगेगा, 2,000 को 3,000 होने में समय नहीं लगेगा। लेकिन जो ऑलरेडी 4,000, 5,000, 6,000 रुपए के रेट में ज़मीनें बिक रही हैं वो भी बढ़ रही हैं, लेकिन उनका जो ग्रोथ है बढ़ने का वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा, अब इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि आपका बजट क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, आप लेने तो जाएं बल्क ज़मीन, लेकिन आपके पास है 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, तो बल्क लैंड आपको कैसे मिल पाएगी? बल्क लैंड लेने के लिए कम से कम 50-60 लाख रुपए का बजट तो होना चाहिए, तब जाकर के आपको कोई ना कोई टाउन प्लानिंग में लीनियर से बाहर आपको एक बेस्ट लोकेशन में प्रॉपर्टी मिल सकती है। तो इस तरीके की जो लैंड में अगर आप निवेश करने जाएंगे, जो बड़ी लैंड है, तो सीधी सी बात है आपको उस लैंड के अंदर उतना ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलने वाला है, क्योंकि बड़ी लैंड बड़ी ही होती है। अब बहुत सारे यूट्यूबर हैं, सर बात तो किसी की कर नहीं सकते, लोग अपने अपने प्रॉफिट के लिए न जाने क्या क्या चीज़ें बोल देते हैं, तो मैं बात किसी की करना भी नहीं चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ आप सब लोगों को एक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहता हूँ मेरी तरफ से, कि यदि आप धोलेरा में निवेश करने जा रहे हैं और आपका बजट 50-60 लाख के इसके ऊपर है, तो आप बल्क लैंड में ही जाएं, क्योंकि बल्क लैंड ही एक ऐसा ऑप्शन है आप सभी लोगों के लिए जिसमें आपको बेस्ट एप्रिसिएशन मिल सकता है, और बहुत जल्दी एप्रिसिएशन मिल सकता है। इसके लिए अगर आपको बेस्ट गाइडलाइन चाहिए, अगर आपको सही मायने में सही चीज़ों को समझना है कि एक्चुअल में कैसे लैंड्स में यहाँ पर एप्रिसिएशन हो रहा है। अब बोलने को तो मैं आपको बोल दूँ सर TP2 में ले लो,
लेकिन क्यों ले लो? अब आप सर, आपके पास बजट है TP1 में लेने का, या आप एक्टिवेशन एरिया के अंदर लेना चाहते हो, तो मैं आपको क्यों बोलूंगा कि TP2A से बाहर आप ले लो? सर चीजों को समझना पड़ेगा कि आपका बजट कहां है, आप कहां पर निवेश करना चाहते हैं, और आप कितना टाइम अपने बजट को होल्ड करना चाहते हैं। तो मैं तो किसी सिंगल एक टाउन प्लानिंग की बात तो करता नहीं हूं सर, मैं तो ये फिर पूरे लीनियर की बात करता हूं, या फिर पूरे धोलेरा की बात करता हूं, क्योंकि मुझे ये पता है कि SIR जो है 920 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें 422 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में डेवलपमेंट होना है एक्चुअल। और सेकेंड फेज है एक्टिवेशन एरिया के बाद, जो सेकेंड डेवलपमेंट है वो है लीनियर डेवलपमेंट, और ये रियलिटी है कि सेकेंड फेज लीनियर डेवलपमेंट ही है, और इसके बाहर की मैं बात करता नहीं हूं। तो अगर आपको बेस्ट एप्रिसिएशन चाहिए तो लीनियर के अंदर आप कहीं भी निवेश कर लीजिए, जहां पर आपको सस्ती जमीन मिल रही है वहां पर आप लेके डाल लीजिए, क्योंकि लीनियर एक साथ ही बनना है, और लीनियर में भी कहीं 3000 के रेट हैं और कहीं पर 800-1000 रुपए की रेट हैं। तो डिपेंड करता है सर आपके ऊपर, डिपेंड करता है आपके एजुकेशन के ऊपर, और आप कितना आपने स्टडी किया है धोलेरा उसके ऊपर। तो मैं यही आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, सही व्यक्ति के साथ में निवेश कीजिए, जो आपको प्रॉपर सर्विसेज दे पाए उसके साथ में आप निवेश कीजिए, जहां पर आपका ट्रस्ट डिलीवर्ड हो पाए आप वहां पर निवेश कीजिए। मैं सिर्फ आपको यही चीजें बताना चाहता हूँ। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल में यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोस और ट्रस्ट वाली वीडियोस आपके लिए हम ही बनाते हैं। ये रियलिटी है, आप एक बार कॉल करके देखेंगे, जो बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट है हम आप सभी लोगों तक डिलीवर करते हैं, और हमने करके दिखाया है पिछले 1 साल के अंदर। ऐसे लोगों को जो काफ़ी समय से धोलेरा में 10-10 करोड़ 15-15 करोड़ ऑलरेडी लगा चुके थे, और उन लोगों को कैसे ट्रस्ट डिलीवर करना है वो हमने करके दिखाया है। ये आपके साथ भी हो सकता है, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। नेक्स्ट फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।